हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल G2M ममता और मैं हूं ममता। तो गाइस, आज मैं आपको कोई स्टाइलिंग वीडियो नहीं दिखा रही हूँ। इनफैक्ट मैं आज आपको कुछ बहुत यूज़फुल चीज़ें बताने जा रही हूँ। छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आपके पास आपको पता है, जैसे कि हम लोगों के पास काफ़ी सारी साड़ियाँ आती हैं। कई बार हम लोग खरीदते हैं, कई बार हमें कहीं से गिफ्ट में मिली होती हैं। तो आजकल हर साड़ी के साथ में, चाहे वो 100 रुपये की है, चाहे वो 10,000 की है, हर साड़ी के साथ में एक साड़ी के साथ में ब्लाउज पीस आता है। कई बार वो अटैच होता है और कई बार वो सिर्फ रनिंग में ही होता है। तो कई बार जैसे काफ़ी लेडीज़ होती हैं जो थोड़ा सा हैवी वेट की होती हैं, तो उनके लिए वो जो रनिंग में साड़ी होती है वो तो यूज़फुल हो जाती है, वो लोग उसी में उसको ड्रेप कर लेते हैं। बट जो उसके साथ में जो ब्लाउज़ का पीस आता है, तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी, मैं भी उनमें से एक हूँ, कि मैं उसका ब्लाउज़ कभी नहीं बनवाती। बहुत ही रेयर ऐसा होता होगा। पहले बनवा लेती थी, मेरे को वो पसंद नहीं होता। तो मेरे को ब्लाउज़ ऐसा होता है कि ज़्यादातर या तो रेडीमेड खरीद के लेके आना है, या मुझे किसी क्रॉप टॉप को उसके साथ में, साड़ी के साथ में स्टाइल करना है, या फिर कुछ अलग से ब्लाउज़ बुटीक वगैरह से बनवाना है। तो ऐसे में वो जो साड़ी के साथ में जो फैब्रिक आता है, वो हमारा ऐसे ही पड़ा रह जाता है, यूज़लेस हो जाता है हमारे लिए। तो उसको हम कैसे यूज़ करें, मेन ये वीडियो आज उसके बारे में है। अब ये फैब्रिक आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपका जो साड़ी के साथ में ब्लाउज पीस आया है उसी को रीयूज़ करने के बारे में ये वीडियो। कोई भी आपके पास जो फैब्रिक हो, चाहे आपके पास इतना सा फैब्रिक हो, चाहे आपके पास इतना फैब्रिक हो, अगर वो आपका वेस्ट पड़ा है, इवन आपका कोई आपने सूट बनवाया है उसमें से भी फैब्रिक बचा हुआ है, या फिर आपकी कोई इवन पुरानी साड़ी ही है, कोई भी फैब्रिक है, आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो नंबर 1 पे जो है, वो मेरी टिप ये है कि आप इस तरह से, ये किसी भी सूट का आप कोई कुर्ता बनवाते हैं तो उसका इस तरह से ये योक बनवा सकते हैं। ये जो पीस है, ये रेड कलर का, ये मेरा एक ब्लाउज, साड़ी के साथ में एक ब्लाउज आया था, जो मुझे एज यूजुअल नहीं बनवाना था, क्योंकि मैं रेड कलर का रेडीमेड ब्लाउज लेके आई थी। तो ये कपड़ा ऐसे ही रह गया। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने टेलर के पास गई और ये ब्लैक कलर का अलग से एक फैब्रिक खरीदा। आप कि कोई भी कलर कॉम्बिनेशन, जैसे भी आपका कपड़ा, उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। इवन आपको ज़रूरी नहीं है टेलर, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, आपका सिलाई के चार्जेस भी नहीं लगेंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कपड़ा है तो आप उसके साथ में कंबाइन करा के बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप फैब्रिक और कुर्ते के लिए खरीदें ही। तो मैं सिर्फ आपको एक टिप्स दे रही हूँ कि इस तरह से आपके पास अगर कोई कपड़ा बचा हुआ है, जो आपका ब्लाउज़ का या कुर्ती का, कैसा भी आपका बच गया उसमें से कपड़ा, तो उस कपड़े को आप इस तरह से एज ए योक यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हो जैसे कि ये गोटा के काम किया गया है। तो इसमें पतली पतली लेसेस, सॉरी, गोटा है जो, उससे लाइन बना के ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप प्लेन कोई आपके पास कपड़ा बच रहा है, उसके आप लेसेस या गोटा वगैरह कुछ लगा के आप टेलर को वो दीजिए कि इसका सिंपल योक काट के लगा दी, तो आपके बहुत चार्जेस कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको सिर्फ उसको शेप पे काटना है और उसको सूट के ऊपर स्टिच करना है, दैट्स इट, उसको कुछ नहीं करना। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो अगर आप नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ कपड़े, उसको टेलर को इस तरह से आइडिया दे सकते हो कि कोई भी कपड़ा बचा हुआ है उसका योग बनाए और उसके ऊपर इस तरह से लेसेस और गोटे वगैरह की डिज़ाइनिंग बना दे, और जिसको डिटेलिंग के लिए अलग से ये लेस लगाई गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडिया नंबर 1, कि हमारे पास अगर कोई कपड़ा, कोई फैब्रिक बचा हुआ है तो हम उसको कैसे यूज़ करें। दूसरा मेरा आइडिया है कि हम ब्लाउज़ तो नहीं बनवा सकते, बट इस तरह का मेरे पास साड़ी के साथ आया था ये फैब्रिक, तो लेकिन हम इस तरह से इसका एक क्रॉप टॉप बनवा लिया। ये क्रॉप टॉप भी 80 सेंटीमीटर में बन जाता है या 90 सेंटीमीटर में बन जाता है। जनरली आजकल वैसे साड़ी के साथ में 1 मीटर कपड़ा आता है, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से आप कोई क्रॉप टॉप या कोई भी और टॉप बनवा सकते हैं, ब्लाउज ना बनवा के, जो आपके या आपके बच्चों के बहुत काम आ सकता है। अब जिस तरह से इस तरह मैंने ये क्रॉप टॉप बनवाया है, ये मेरा बहुत यूज़ होता है। मल्टीपल स्टाइल्स में हम इसको, वेज में हम इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसको साड़ीज़ के साथ में, स्कर्ट्स के साथ में, लहंगे के साथ में, आप किसी के साथ में भी इसको पेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा टिप हुआ, जो हमारा दूसरा आइडिया हुआ, वो है बचे हुए फैब्रिक से कोई टॉप या
क्रॉप टॉप बनवाना। अब जो नंबर 3 जो हमारा आइडिया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये एक मैक्सी ड्रेस है। ये वैसे तो रेडीमेड है बट मैंने आपको आइडिया देने के लिए इसको सिर्फ दिखा रही हूँ कि जिस तरह से हम इस तरह से इसका जो लोअर पार्ट है इसमें अपना कोई भी हमारे पास पुरानी साड़ी पड़ी है उसको यूज़ कर सकते हैं फ्लेयर्स के लिए, नीचे वाले स्कर्ट पार्ट के लिए। और जो हमारा ऊपर का ये जो टॉप है, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में है, ये अच्छा भी लगता है। और साड़ीज़ के साथ में बहुत ज़्यादातर जो प्रिंटेड साड़ियाँ होती हैं उनके साथ में प्रिंटेड ब्लाउज आता है। तो अगर प्रिंटेड ब्लाउज है तो आप उसका जो मैक्सी ड्रेस जो है उसका जो ऊपर का पार्ट है वो प्रिंटेड रखिए और नीचे का जो फ्लेयर है वो प्लेन कर दीजिए। वो भी आपके पास आप फैब्रिक भी ला सकते हैं, या हो सकता है आपके पास कोई साड़ी वगैरह पड़ी हो तो आप पुरानी साड़ी उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये अपर पार्ट जो है वो प्लेन रखना है तो नीचे का प्रिंटेड, और अगर ऊपर का प्रिंटेड रखना है, आपके पास जो फैब्रिक पड़ा है, आपका जो ब्लाउज का पीस पड़ा है वो प्रिंटेड है, तो आप इसको नीचे को फ्लेयर दे सकते हो। जो फ्लेयर वाला पार्ट है वो आप इसको प्लेन का बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा नंबर 3 आइडिया कि हम किसी भी इस तरह की मैक्सी ड्रेस या गाउन बनवा सकते हैं जिसको जो चोली पार्ट होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं ब्लाउज के पीस से या अपने बचे हुए फैब्रिक से। ये आपका 80 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक के कपड़े में इतना पोर्शन ये इजीली बन जाएगा, चाहे आप कितने भी हैवी हो। तो ये हो गई हमारा आइडिया नंबर 3। तो आइडिया नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक कुर्ता है, ये पीछे से भी ये है। तो मैंने एक्चुअली इसकी कुर्ते की आपको कहानी बताऊं, मैंने ये एक सूट लिया था जिसमें ये पूरा फैब्रिक था, कुर्ते का पीस था और नीचे बॉटम सलवार का पीस था और दुपट्टा था उसके साथ में। तो मैं कभी भी बॉटम पैजामी या सलवार वगैरह प्लाजो टेलर से नहीं बनवाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे को उसको ज़्यादातर पहले लेगिंग्स के साथ में, फिर उसके साथ प्लाजो के साथ में, मतलब मुझे मिक्स एंड मैच करने का बहुत शौक है और मैं ज़्यादातर वही करती हूँ। मैं एक प्रॉपर सूट बहुत ही कम बनवाती हूँ। तो मैं जब भी कोई इस तरह का सूट का फैब्रिक खरीदती हूँ तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि जो हमारा बॉटम का जो फैब्रिक उसमें दिया हुआ है वो थोड़ा सॉफ्ट हो। मैं पहले ये मेक श्योर करती हूँ कि वो जो बॉटम का उसमें फैब्रिक दिया हुआ है क्या उससे भी हम एक कुर्ती बना सकते हैं। ज़्यादातर मैं तभी उस सूट के फैब्रिक को खरीदती हूँ जब मुझे बॉटम का जो फैब्रिक दिया होता है वो इस लायक लगता है कि उससे कुर्ती बन सकती है। तो इस तरह से मैं अपनी 2 कुर्तियाँ बनवा लेती हूँ। जो कुर्ती का फैब्रिक होता है उससे भी कुर्ती बनवा लेती हूँ और जो बॉटम का फैब्रिक होता है उससे भी कुर्ती बनवा लेती हूँ और उनके नीचे अलग अलग तरीके के बॉटम यूज़ करती हूँ और दुपट्टा तो साथ में हो ही जाता है मैचिंग के लिए। और वो एक दुपट्टा हमारा ये 2 कुर्तियों के साथ में काम आ जाता है, मतलब एक के दाम में हमारे 2 सूट बन जाते हैं प्रॉपर और किसी को पता भी नहीं चलता। ये होता है फ़ायदा मिक्स एंड मैच करने का। तो इसमें मैंने क्या किया था कि जो फैब्रिक ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये तो था सलवार का पार्ट और ये वाला था कुर्ते का पार्ट। तो एक मैंने कुर्ता बनवाया इसमें वो प्रॉपर सॉरी हाँ प्रॉपर ये वाला है, इसमें ब्लैक जो है दिया हुआ था, एक कुर्ती पूरी ब्लैक निकलवा ली। उसके बाद ये थोड़ा फैब्रिक बच गया तो इससे जो है ये जो प्रिंटेड कुर्ती बनवाई उसमें इस तरह से ये पूरा फ्रंट में ये पूरा पैनल करवा दिया मैंने। वो जो ब्लैक मेरा कपड़ा बचा हुआ था सलवार का उससे इस तरह से ये लंबा लंबा पैनल करवा दिया। अच्छा, इस तरह की कुर्ती का एक और फ़ायदा होता है, इस तरह की कुर्ती में सामने वाले को देखने में इस तरह से लगता है स्लिम इफेक्ट आता है। इस तरह का जो भी पैनल वाली ड्रेस होती है उसमें काफ़ी स्लिम इफेक्ट आता है क्योंकि सामने वाले की नज़र सिर्फ इतने इतने पे होती है, यहाँ इतना नहीं पड़ती, तो उससे हमें एक स्लिम इफेक्ट मिलता है। तो जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है वो ये है कि हम बचे हुए फैब्रिक से या किसी भी ब्लाउज पीस के फैब्रिक से या कोई भी बचे हुए फैब्रिक से हम इस तरह से एक कुर्ते में कोई भी पैनल क्रिएट करा सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास एक फैब्रिक का पीस पड़ा था, आई थिंक 2-2.5 मीटर का था वो। मैं जनरली जब भी मार्केट जाती हूँ किसी लोकल जो ये पैठ वगैरह लगती हैं, कोई बाज़ार लगते हैं, अगर मैं यहाँ कहीं जाती हूँ और मुझे ऐसे फैब्रिक मिलता है बिकता हुआ, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, कई बार आपको 20 रुपये मीटर, 30 रुपये मीटर, 50 रुपये मीटर इस तरह से आपको फैब्रिक मिल जाता है और उसमें काफ़ी बार बहुत अच्छा भी फैब्रिक होता है।
तो अगर आपको कहीं पे भी इस तरह का कोई फैब्रिक मिलता है, मैं तो जनरली यही करती हूँ कि उस टाइम पे उसको खरीद लेती हूँ, बाद में सोचती हूँ कि इसका क्या करना है। तो इसी तरह से एक फैब्रिक का टुकड़ा था 2-2.5 मीटर का, वो मैंने खरीद लिया था 50-60 रुपये का। तो अभी काफ़ी टाइम से पड़ा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका क्या बनाऊँ, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरह का प्रिंट था और जिस तरह का फैब्रिक का टेक्सचर था, मुझे कुर्ती वगैरह समझ में नहीं आ रही थी कि वो नहीं अच्छी लगेगी या नहीं, उसका नहीं समझ में आएगी मेरे को। तो बहुत दिनों से सोच रही थी उसका क्या बनाऊँ, तो फाइनली मैंने उसके ये पैंट्स बनाए, आप देख सकते हैं। और आज ही बनाए हैं और आज ही पहली बार पहना है और काफ़ी कूल लग रहा है। एक्चुअली बनाए तो अपनी बेटी के लिए थे मैंने, बट उसको उसको नहीं पसंद आए शायद, तो इसलिए उसने शायद नहीं पहने और मैं वेट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कल ही बनाया था, तो मैंने खुद ही आज ही एक बार ट्राई कर लिया। अब उसने मुझे देखा है, अगर उसको मेरे ऊपर पसंद आएंगे तो वो डेफिनेटली उसको पहनेगी, क्योंकि लकीली हम दोनों का साइज़ सेम ही है, तो हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं। तो आइडियाज़ तो और भी बहुत सारे हैं, बट वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियोस में और आइडियाज़ के बारे में हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मुझे बहुत सारे लाइक दीजिए, मुझे बहुत सारे शेयर दीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ और मेरे ना तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं और फॉलोवर्स। तो इससे पहले कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालना बंद कर दूँ, इतनी मेहनत करना बंद कर दूँ, अगर आप सच में चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ, नए नए आइडियाज़ लाती रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।